कौन जी नहीं, 2 महीने के बाद भी राइट कहीं कोर्ट चली नहीं जाती भैया। अरे कोर्ट चली जाती सर, पहली तारीख को डिसीजन होना है। इसी 1 अप्रैल को डिसीजन होना है। 10 तारीख से पहले पहले माननीय न्यायाधीश जी रिटायर हो रहे हैं। कंटिन्यूअस बहस चलेगी। तो अगर वो हम लोग वहां नहीं होंगे तो हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। यदि आप किसी वैकेंसी में कहीं वैकेंसी निकली है और आप आवेदन नहीं करेंगे तो आप उसके पात्र कैसे बनेंगे? तो हम लोग अगर कहीं विज्ञापन निकला है और विज्ञापन की लास्ट डेट है और अगर आपने लास्ट डेट में आवेदन किया तो आप पात्र नहीं बन सकते। तो परिस्थितियां एट ए टाइम बनी हैं और परिस्थितियां एट ए टाइम बनी है तो हमने समय पर फैसला लिया है और वो परिस्थितियां बनी है ये सारे लोग जानते हैं। मैंने पहले ही कहा बंधुवर कि आजकल कोई भी कुछ छिपा नहीं है, सारा ऑनलाइन सिस्टम है। पूरा हर नागरिक कम जानने वाला भी सारा ये देख सकता है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो आर्गुमेंट है वो ऑनलाइन चल रही है और सारे परिस्थितियां साथी हैं। तो हमको यदि उसका मतलब डेट निकल जाती, ओवर डेट हो जाती तो हम लोग उसमें आवेदन भी नहीं कर सकते थे और डिसाइड हो जाता फैसला तो हम बहुत पछताते। हमारा तो पक्ष ही नहीं है, वहां हमारा पक्ष नहीं है, बीएड और बीटीसी का पक्ष है। जो भी डिसीजन आएगा वो बीएड के पक्ष में आएगा या बीटीसी के पक्ष में आएगा। हम दोनों से प्रभावित होंगे, हम दोनों जगह लाभान्वित होंगे, नुकसान कहीं नहीं है हमारा। और हमने राज्य के खिलाफ आर्गुमेंट रखने ही नहीं, क्योंकि समाजोन्त हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है, राज्य सरकार ने नहीं हटाया। हमने कहा राज्य सरकार ने नहीं, राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित करना है। उनको भी तो अगर राज्य सरकार को हमें स्थायी शिक्षक बनाना है तभी तो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव करने पड़ेंगे। तो अगर सीधा डायरेक्शन मिल जाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो सरकार को करने में और ज्यादा लाभ मिल जाएगा, सीधा रास्ता मिल जाएगा। अधिकारी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं बैठ के कि भाई ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, इसको तो करना ही पड़ेगा। तो ये हमें एक और बेहतर आधार मिल जाएगा और एक समय। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। निश्चितता मिल जाएगी कि भाई कितने समय तक ये क्या हो सकता है। तो हम लोग ने अपना बहुत सारे लोगों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए इसको पहल की है। और एक और बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि ये जो संघ की लड़ाई होती है ना, संगठन लड़ाई लड़ता है अपने हित के लिए, संगठन होता है अपने लोगों के लिए और लोगों के विचार को, व्यवहार को, नीतियों को देखकर आगे बढ़ता है। तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यहाँ कुछ अच्छा ही होगा, बहुत ज्यादा कुछ खराब नहीं होने वाला। बहुत आशाएं हैं, लड़ाई है और आशाएं के साथ लड़ना चाहिए। एक रास्ते मैंने उस दिन भी कहा था कि लड़ाई के सफलता के अलग अलग रास्ते होते हैं, अलग अलग मोर्चे होते हैं और बहुत सारे मोर्चे दिखाई नहीं देते, बहुत सारे दिखाई देते हैं। लड़ाई की स्ट्रेटजी होती है, कुछ लड़ाई सामने से लड़ी जाती है, कुछ छिपा के लड़ी जाती है, कुछ आड़ लेके लड़ी जाती है। सफलता प्राप्त करना एक मकसद होता है लड़ाई लड़ने वालों का, तो वो बहुत दूरदर्शिता होते हैं। इसलिए हम लोगों का निवेदन है कि बहुत ज्यादा हमारे पास इसमें कुछ है नहीं, जब बहुत जल्दी डिसीजन आने वाला है। 1 अप्रैल को डेट लगी है, उम्मीद है कि 10 अप्रैल तक इसका पहले आ जाए। यही है मामला। पांडे जी भी कहीं जी बाहर बैठे मच्छर। पांडे जी, पवन जी कह रहे हैं इससे कोई आम शिक्षा मित्र का नुकसान नहीं होगा। चलिए कोई बात जी, मिश्रा जी ठीक है अगर पवन जी कह रहे हैं, लेकिन ये तो वही बात हो गई, चोर से कहो चोरी और साहूकार से कहो जागते रहो। ये हमारी समझ में आता है। इस तरह का कार्य काफी पहले हो चुका है। इस शिक्षा में तो इसीलिए चला गया, शिक्षा में तो इसीलिए विश्वास नहीं कर रहा हम लोगों के ऊपर। खैर ठीक है, पवन जी के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं और मैं ये मेरा अंतिम क्षण, मेरे जीवन का अंतिम क्षण शिक्षा मित्र समाज के लिए रहेगा। किसी तरह से शिक्षा मित्र का हित हो जाए, चाहे अंतिम मेरे प्राण भी क्यों ना चले जाए, मैं अंतिम क्षण तक शिक्षा मित्र के हित में कार्य करता रहूंगा और पूर्ण विश्वास के साथ
आपके चैनल के माध्यम से 1.5 लाख परिवार शिक्षा मित्रों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आपका अच्छा करेगी। इस पर आप लोग धैर्यता के साथ और शांति के साथ इन दिनों का इंतजार करते हुए आप लोग अपने पठन पाठन पर ध्यान दें। और मैं चूंकि बाहर बैठा हूं और थोड़ा मच्छर भी हमको परेशान कर रहे हैं, मिश्रा जी आपसे क्षमा चाहूंगा और मैं नेक्स्ट टाइम आपको पूरा समय दूंगा। और मैं पवन जी क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों से, फिर चले जाइए, क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों से? शिक्षा मित्रों से हमारा यही कहना है कि धैर्यता के साथ इस समय अपने धैर्य को बनाए रखें और चुनाव आचार संहिता के बाद कुछ न कुछ सरकार आपके लिए अच्छा करने जा रही है। कुछ न कुछ नहीं, बहुत अच्छा होगा जो हमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों से मिलने के बाद उनसे हमको मिल रहा है। इसमें कोई छलावा नहीं है, यही सरकार आपका करेगी, इस बात को मैं पूर्णतः से आश्वस्त करता हूं। जी मिश्रा जी। चलिए चलिए, आप बाहर हैं तो कोई नहीं।